किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी गया, तकलीफ लोगों को तब हुई जब मैं जी गया। हाय गाइस, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक सन्यासी की जो एक नदी के दूसरी तरफ रहा करते थे और नदी के इस पार उनका एक भक्त परिवार रहा करता था। उस परिवार में पिताजी, माताजी और एक बिटिया थी। इस फैमिली की ड्यूटी थी कि ये हर शाम में बाबा जी के वहां तक पहुंचते थे और गाय का दूध लेकर के जाते थे, क्योंकि बाबा जी का एक रूटीन था कि वो गाय का दूध पीते थे और ईश्वर की तपस्या करते थे। रोजाना वो तपस्या में लीन रहते थे। शाम में जब इस परिवार से कोई भी वहां पहुंचता था तो वो गाय का दूध वहां ले लेते। उसके बाद में गाय का दूध पीने के बाद फिर से तपस्या में बैठ जाते। वो जो सन्यासी थे, वो जो बाबा जी थे, वो एक बात की सिद्धि चाहते थे। वो एक बात को सिद्ध करना चाहते थे। उसके लिए लगातार तप कर रहे थे। उनकी ये ख्वाहिश थी, इच्छा थी कि वो एक बार पानी पर चले। पानी पर चलने की सिद्धि वो प्राप्त करना चाहते थे। इसके लिए लगातार उनकी तपस्या चली जा रही थी। बरसों से वो तपस्या कर रहे थे। मॉनसून का वक्त आया। ये जो परिवार था, इसमें जो पिताजी थे, उनको शहर जाना पड़ा किसी काम से। तो घर पर माताजी थी और बिटिया थी। अब माताजी ने बिटिया से कहा कि बेटा, आज शाम में आपको वहां पर गाय का दूध लेकर के जाना है बाबा जी के लिए। वो केतली में दूध लेकर के बिटिया जाने के लिए तैयार हुई। तभी अचानक से बादल आ गए। तो माताजी ने अपनी बेटी से कहा कि बेटा, एक काम करना, आज बाबा जी को कह देना कि बाबा जी, लग रहा है कि घनघोर बारिश हो सकती है, इसलिए मैं कल आपके लिए दूध लेकर के नहीं आ पाऊंगी। ये छोटा सा मैसेज बाबा जी को दे देना, बाबा जी समझ जाएंगे। बिटिया चली अपने घर से, नदी पार करके पहुंची जहां बाबा जी तपस्या क्या करते थे, उनके आश्रम में। वहां जाकर के उसने दूध की केतली रखी। उसके बाद में बाबा जी को प्रणाम किया और बोली कि माताजी का आज का ये आदेश है कि घनघोर बारिश हो सकती है, इसलिए मैं आपके लिए कल गाय का दूध नहीं लेकर के आ पाऊंगी। पापा जी भी शहर गए हुए। तो जो सन्यासी थे उन्होंने कहा कि अरे बेटा, क्यों परेशान हो रही हो? मैं तुम्हें एक मंत्र दूंगा, कितनी भी बारिश हो, कितनी भी नदी आ जाए, तुम पानी पर चल करके उस पार से इस पार आ जाओगी। लड़की चौंक गई। उसने कहा कि बाबा जी सच में? तो बाबा जी ने कहा कि हाँ, ये मंत्र तुम मुझसे लेकर के जाओ। अगर बारिश हो जाए, अगर नदी में पानी भर जाए, तब भी तुम पानी पर चल करके आ जाना और गाय का दूध लेकर के आ जाना, क्योंकि मेरी तपस्या में कोई भंग नहीं पड़ना चाहिए। लड़की आई वापस आकर के, उसने मम्मी को सारी बात बताई। मम्मी को भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, बाबा जी कह रहे हैं। अगली शाम में घनघोर बारिश हो रही थी। नदी में पानी आ चुका था। बाढ़ जैसा सीन हो चुका था। तो वो जो लड़की की माता जी थी, उन्होंने कहा कि बेटा आज मत जाओ। तो लड़की ने कहा कि नहीं मम्मी, उन्होंने मंत्र दिया, उस पर मुझे विश्वास है और मैं वो नदी पार कर लूंगी, आप घबराओ मत। इतने बड़े बाबा जी हैं, इतने बड़े सन्यासी हैं, इतने दिनों से हम उनकी सेवा करते आ रहे हैं, ऐसे ही थोड़ा ना उनका मंत्र विफल होगा। तो मम्मी ने भी सोचा कि चलो ठीक है, लड़की जाना चाह रही है। लड़की गाय की दूध का जो केतली थी उसको लेकर के चली अपने घर से, और वो केतली उसके हाथ में थी। वो नदी के वहां पहुंची। अब इस पार से उस पार जाना था। नदी में पानी भरा हुआ था, बाढ़ आ रही थी। लड़की ने वो मंत्र याद किया और मंत्र जपते 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 नदी पार कर गई। नदी पार करने के बाद वो जो बाबा जी का आश्रम था वहां पहुंची और वहां जाकर के वो गाय की दूध की जो केतली थी वहां पर रख दी। बाबा जी देखते रह गए। बाबा जी सुन्न हो गए। एकदम उनको लगा कि ये क्या हो गया। वो चमत्कार को नमस्कार करने लगे। उनको लगा कि उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली है। वो जिस चीज की तपस्या सालों से करते आ रहे थे, वो आज सिद्ध हो गई। उनकी वजह से, उनके दिव्य मंत्र की वजह से एक लड़की नदी पार करके पानी पर चलते हुए आ गई। बाबा जी बड़े खुश हुए। उस लड़की को बोला कि धन्यवाद बेटा। लड़की वापस पानी पर चलते हुए मंत्र जपते जपते वापस नदी पार करके आ गई। बाबा जी ये सब देख रहे थे। अब बाबा जी मन ही मन खुश होने लगे, झूमने लगे, नाचने लगे। उनको लगा कि बस अब तो कमाल हो गया है। बाबा जी ने अब सोचा कि क्यों ना मैं खुद चल करके देखूं। बाबा जी नदी पर जो पानी था उस पर चलने के लिए आए। नदी के इस पार से उस पार निकलने की तैयारी करने लगे। जैसे ही उन्होंने पानी में पैर रखा, बाबा जी डूब गए। बाबा जी डूब गए, लेकिन वो जो लड़की थी वो पानी पर चल करके उस पार चली गई। क्यों? क्योंकि बाबा जी को अपने ही मंत्र पर खुद विश्वास नहीं हो रहा था और उस लड़की को उस मंत्र पर विश्वास था। विश्वास था कि वो नदी पार करके बाबा जी तक दूध पहुंचा देगी। छोटी सी कहानी, विश्वास की कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है। जितने सारे गरीब लोग जो बाद में अमीर बने, उनको विश्वास था कि वो चेंज कर सकते हैं, कमाल कर सकते हैं। राइट ब्रदर्स को विश्वास था कि प्लेन एक दिन उड़ेगा और उन्हीं का विश्वास था कि वो प्लेन उड़ा। छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है। विश्वास रखिए खुद पर, क्योंकि जमाना तो आप में बुराई, कमी निकालता रहेगा। जब तक आप खुद से कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, आप चेंज नहीं ला सकते। आरजे कार्तिक बस यही कहेगा, खुद पर भरोसा रखिए, ऊपर वाले का आशीर्वाद साथ रखिए, अपनों का प्यार रखिए और हौसले के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पेज पर देखते रहिए एक नई कहानी। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिंदगी को शांति से जीने के 2 तरीके हैं। पहला,
भूल जाओ उन्हें जिन्हें आप माफ नहीं कर सकते, और दूसरा, माफ कर दो उन्हें जिन्हें आप भूल नहीं सकते। हाय गाइस, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी आपके लिए। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की जो कि ऑफिस में जॉब किया करता था। ऑफिस के वर्क प्रेशर की वजह से बड़ा परेशान था, फ्रस्ट्रेटेड रहता था कि इतना सारा काम है, बॉस की डांट सुनने को मिलती है। वो यह वही जो गुस्सा था ऑफिस का घर आकर के बच्चों पर निकालता था, बीवी पर निकालता था, घर में झगड़ा करता था। उसे लग रहा था कि उसकी लाइफ का होना ना होना बराबर है। जब कभी दोस्तों कॉल आते थे, कॉल कट कर देता था, रिश्तेदारों के आते थे, गुस्सा करने लगता था। एक दिन ये बंदा अपने घर में ऐसे ही बैठा हुआ था, इसका बच्चा इसके पास में और आकर के बोला कि पापा मेरी हेल्प कर दीजिए, मुझे होमवर्क करवा दीजिए। तो इसने अपने बच्चे को डांट दिया और डांट करके भगा दिया कि जाओ यहाँ से, मैं होमवर्क करने के लिए बैठा हूँ यहाँ पर। थोड़ी देर के बाद में जब इसका गुस्सा ठंडा हुआ तो इसको लगा कि यार जाकर के एक बार बच्चे की मदद करनी चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए, उसका होमवर्क करवाना चाहिए। तो ये उस बच्चे कमरे में पहुंचा तो जाकर के देखता है कि बच्चा सो चुका था। बच्चे ने होमवर्क की जो कॉपी अपने सिर पर ऐसे रखी हुई थी, होमवर्क करते करते ही सो गया था। तो इसने कॉपी उठाई और उसको लगा कि उस कॉपी को नीचे रख देते हैं ताकि बच्चा आराम से सो सके। लेकिन जैसे ही ये कॉपी नीचे रखने वाला था, इसने पढ़ा कि उसमें लिखा क्या हुआ है। इसको लगा कि एक बार पढ़ लेते हैं, बच्चा काम क्या कर रहा था ऐसा जिसमें मदद चाहिए थी। तो जो होमवर्क था उसका टाइटल था, वो काम जो हमें शुरू में अच्छे नहीं लगते लेकिन बाद में धीरे 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 अच्छे लगने लगते हैं। इस टाइटल पर बच्चे को कैसे लिखना था। बच्चे ने एक पैराग्राफ लिख दिया था। तो इस बंदे ने पढ़ना शुरू किया। बच्चे ने सबसे पहले लिखा था, थैंक यू सो मच उन फाइनल एग्जाम्स का जो शुरू में हमें अच्छे नहीं लगते लेकिन उनकी वजह से बाद में समर वेकेशंस आ जाती हैं। थैंक यू सो मच उन बेस्वाद कड़वी लगने वाली दवाइयों का जो शुरू में तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती लेकिन बाद में उनकी वजह से हम सब ठीक हो जाते हैं। उस बच्चे ने आगे लिखा कि थैंक यू सो मच उस अलार्म क्लॉक का जो सुबह सुबह हमें जगा देती है, हमें अच्छा नहीं लगता लेकिन उसकी वजह से जो हम जाग जाते हैं तो हमें मालूम चलता है कि हम जिंदा हैं। थैंक यू सो मच ऊपर वाले का, भगवान को भी बच्चे ने थैंक यू कहा कि आपकी वजह से मेरे पापा मेरी जिंदगी में आए। मेरे पापा जो शुरू में तो मुझे डांटते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता लेकिन बाद में मुझे घुमाने के लिए ले जाते हैं, अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं, खिलौने दिलाते हैं। तो ऊपर वाले आपका धन्यवाद कि आपने पापा को मेरी लाइफ में भेजा, क्योंकि मेरे दोस्त के तो पापा ही नहीं है। ये जो आखिरी की लाइन थी, इस लाइन ने इस बंदे को झकझोर दिया, अंदर तक हिला करके रख दिया। ये नींद से जाग गया और इसको लगा कि इसकी लाइफ में क्या कुछ है जो होते हुए भी ये मिस कर रहा है। उस बच्चे के ऐसे को कॉपी करते हुए बंदा बड़बड़ाने लगा, बोलने लगा कि हे ऊपर वाले, थैंक यू सो मच, आपकी वजह से मेरे पास में घर है, कईयों के पास में तो घर भी नहीं है। क्या हुआ अगर मैं EMI चुका रहा हूं तो मेरे पास घर तो है। उसके बाद इसने बोला कि थैंक यू सो मच ऊपर वाले, आपकी वजह से मेरे पास में परिवार है, कईयों के पास में तो परिवार नहीं होता, वो दुनिया में अकेले होते हैं। इस बंदे ने बोला कि थैंक यू सो मच ऊपर वाले, आपकी वजह से मेरे पास में ऑफिस है, वर्क प्रेशर है। क्या हुआ थोड़ा सा काम का प्रेशर है तो मेरे पास में जॉब तो है, कईयों के पास में तो जॉब होती ही नहीं है। हे ऊपर वाले, थैंक यू सो मच इस लाइफ के लिए कि आपने मुझे जिंदगी दी। छोटी सी कहानी बहुत बड़ा पॉजिटिविटी का मंत्र देती है। जिंदगी में जो मिला है उसमें खुशियां ढूंढना शुरू कीजिए और इन्हीं खुशियों को ढूंढते ढूंढते जिंदगी का दायरा बड़ा करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब आप अपने हौसले को बुलंद रखेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप पा नहीं सकते। अचीव करने के लिए पूरा जहां पड़ा है, बस आपने अपनी शक्तियों को समेटना है। और एक बार फिर से बोलूंगा, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। कर दिखाना है कुछ ऐसा कि दुनिया आपकी तरफ देखे। तो आरजे कार्तिक की कहानी बस इतनी सी। अगले हफ्ते मिलेंगे, अगले सोमवार सुबह 9:30 बजे। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि आंख दुनिया की हर चीज को देख पाती है, मगर आंख के अंदर कुछ चला जाए तो उसे कभी नहीं दिखाई देता। ठीक ऐसे ही इंसान दुनिया की हर बुराई को, हर कमी को देख पाता है, मगर खुद की बुराई या कमी उसे कभी नहीं दिखती। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी, ये कहानी एक बादशाह की, जिन्हें अपने कुत्ते से, अपने डॉगी से बड़ा प्यार था। वो शाही अंदाज में रहता था। उस राज्य में लोग कहते थे कि काश हम बादशाह के कुत्ते होते तो हमारी जिंदगी थोड़ी ठीक होती। वो अपनी प्रजा पर कम ध्यान देता था, सारा ध्यान, सारा खर्चा अपने डॉगी पर करता था। इतनी मोहब्बत उसे उस डॉगी से थी। कुछ लोग मिसाल दिया करते थे कि जानवरों से प्रेम करना हो तो बादशाह से सीखिए। बादशाह जहां भी जाते थे, जिस भी मीटिंग में जाते थे, पॉलिटिकल मीटिंग हो या कहीं प्रजा के सामने मीटिंग हो, हर जगह पर अपने डॉगी को साथ में रखते थे। दरबार में भी वो बैठा करता था। एक बार उन्हें किसी दूसरे राज्य के राजा से मिलने के लिए जाना था। समुद्री रास्ता था। नाव में सवार हुए, और जब नाव में सवार हुए तो बादशाह के साथ में कुछ सैनिक थे, उनके कुछ मंत्री थे, और उनके अलावा कुछ पैसेंजर्स भी उस नाव में बैठे हुए थे।
अब बादशाह जहां जाते थे वहीं पर वो डॉगी जाता था, तो डॉगी भी नाव में बैठा हुआ था। ये उस कुत्ते के लिए पहला सफर था जब वो समुद्री रास्ता तय कर रहा था, नाव में बैठा था। वो डॉगी बादशाह के साथ था। जैसे ही नाव रवाना हुई तो पानी में जब नाव चलती है तो जो हलचल होती है उसकी वजह से वो डॉगी अनकंफर्टेबल फील करने लगा। वो असहज महसूस कर रहा था, इधर से उधर उछाले मार रहा था, उछल कूद कर रहा था, इधर से उधर जा रहा था बार बार। तो जो बाकी पैसेंजर्स थे उनको भी डर लग रहा था। हर कोई डॉग के साथ में कंफर्टेबल नहीं होता, तो उनको लग रहा था कि कहाँ मतलब बादशाह अपने साथ में लेकर के आ गए। अब उस डॉग के उछल कूद करने की वजह से नाव में बड़ी चिंता हो रही थी कि कहीं नाव पलट ना जाए, कहीं कोई पैसेंजर पलट ना जाए, कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए। हर कोई चाह रहा था कि काश ये बात बादशाह समझ लें, लेकिन बादशाह को शुरू शुरू में बड़ा अच्छा लग रहा था। वो बोल रहे थे, अरे वाह, हमारा डॉगी कितना प्यारा है, खेल कूद रहा है। थोड़ी देर के बाद में ये चीज उन्हें भी इरिटेट करने लगी। उन्हें लगने लगा कि कहीं कोई खतरा ना हो जाए, इस डॉग के बार बार उछलने कूदने की वजह से कहीं नाव ना पलट जाए। लेकिन वो कैसे समझाएं डॉग को, वो तो उनके दिल के करीब था। वो जो पैसेंजर्स बैठे हुए थे उनमें एक फिलोसोफर बैठा हुआ था, एक दार्शनिक बैठा हुआ था। उस फिलोसोफर ने सोचा, हिम्मत की और जाकर के बादशाह के पास गया और बोला कि गुस्ताखी माफ हुजूर, लेकिन हमें कुछ ना कुछ करना होगा, वरना ये जो आपका प्यारा डॉगी, आपका प्यारा कुत्ता है, ये हम सबको मुसीबत में डाल देगा, ये नाव पलट जाएगी। बादशाह ने कहा कि ठीक है, आप क्या करना चाहते हैं, आपको जो समझ में आ रहा है आप कर लीजिए, मेरी तरफ से आपको इजाजत है। वो दार्शनिक गया अपने पैसेंजर्स के पास में, जो उसके साथी बैठे हुए थे उनको जाकर के बोला, 2 लोगों को क्या हो, मेरे साथ एक काम करना है। उन तीनों ने मिलकर के उस डॉग को पकड़ा और समुद्र में फेंक दिया। वो जैसे ही समुद्र में कुत्ता गिरा वैसे ही उसकी जान पर बनाई। वो समझ नहीं पाया क्या करे। वो मतलब तड़पता हुआ तैरता हुआ आकर के नाव को पकड़ लिया उसने। थोड़ी देर तक वो नाव को पकड़ करके नाव चलती रही, वो उसके साथ में रहा। उसके बाद में दार्शनिक जो था, फिलोसोफर जो था, उसने अपने साथियों से कहा कि भाई काम करते हैं, इसको वापस उठा करके नाव में ले आते हैं। वापस से उन तीनों ने मिलकर के उस डॉग को उठाया और नाव में बिठा दिया। वो जो शाही डॉग था, जो कि बादशाह का बड़ा प्यारा था, जो उछल कूद रहा था, वो चुपचाप से नाव में जाकर के कोने में बैठ गया। बादशाह को समझ नहीं आया, पैसेंजर्स को समझ नहीं आया कि क्या हो गया। अचानक से इसकी उछल कूद बंद हो गई। तो बादशाह ने पूछा उस दार्शनिक से, फिलोसोफर से, कि क्या किया, जो इतना उछल कूद रहा था वो अचानक से पालतू बकरी बन गया है। तो फिलोसोफर ने कहा कि बादशाह, बड़ी सिंपल सी बात है, जिंदगी में जब तक खुद पर कोई विपत्ति नहीं आती, खुद पर कोई प्रॉब्लम नहीं आती, तब तक हमें दूसरे की प्रॉब्लम, दूसरे की सिचुएशन समझ नहीं आती है। जब खुद की जान पर बनाती है तो हम दूसरे की सिचुएशन अपने आप समझ जाते हैं। सामने वाले की जिंदगी में क्या चल रहा है, किन वजहों से चल रहा है, आप और हम कुछ नहीं जानते। सामने वाले की जिंदगी पर कमेंट करने से पहले 10 बार 12 बार सोचिएगा। ये कहना बड़ा आसान होता है कि लास्ट बॉल पर 6 लग सकता था, लेकिन मैदान में जाकर के उस गेंद का सामना करना जो 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आती है, वो एक अलग कहानी होती है। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आप दूसरों पर कुछ कहने से बचें, अपनी सिचुएशन को, अपनी लाइफ को अच्छी करने की कोशिश करें। ये छोटी सी कहानी बस यही बात सिखाती है। और याद रखिए कि कमी देखनी है, बुराई देखनी है, तो सबसे पहले अपनी देखिए, उसे ठीक कीजिए, उसके बाद दुनिया के बारे में कुछ कहना शुरू कीजिए। आरजे कार्तिक जाते आते बस यही कहेगा जो हर बार कहता है, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल, फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल पर देखिए एक नई कहानी। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हार कर बाजी पिता हमेशा ही मुस्कुराया, शतरंज की उस जीत को मैं अब समझ पाया। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी, ये कहानी नई नवेली बहू की, जो जैसे ही ससुराल में गई उसे अपनी सास से चिढ़ होने लगी। जैसा कि बाकी बहुओं को लगता है कि सास हमेशा टोकती हैं, फालतू की बातें करती हैं, फालतू का ज्ञान देती हैं जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इस बहू को भी वही लगने लगा। इसने अपने पति से कहा कि क्यों नहीं हम इस घर को छोड़ करके अलग जगह पर जाकर के रहने लगते हैं, रेंट पर एक 2 BHK ले लेते हैं। पति को लगा कि ये तो गलत हो रहा है। पति ने अपनी पत्नी को समझाया और ये बताया कि माँ सही कहती हैं। पति भी माँ का पक्ष लेने लगा तो बहू को और गुस्सा आने लगा। एक दिन वो चिढ़ करके, लड़ाई करके अपने मायके चली गई। उसके पिताजी वैद्य थे, आयुर्वेद की दवाइयों का उन्हें ज्ञान था। तो जाकर के पिताजी से कहा कि पापा को ऐसी दवाई दीजिए, ऐसा जहर की पुड़िया दीजिए कि मेरी सासू माँ हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। मैं उनसे पीछा छुड़ाना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि अब उनके साथ में रहूं। तो पिताजी ने कहा कि बेटा, मैं जहर की पुड़िया तुम्हें कैसे दूं? तुम्हें जहर दूंगा, तुम जाकर के सासू माँ को जहर दोगी, उनकी मौत हो जाएगी, पुलिस आएगी, तुम्हें पकड़ेगी, फिर तुम तक जहर पहुंचाने के आरोप में मुझे पकड़ेगी, हमारा पूरा परिवार तबाह हो जाएगा। तो उस बहू ने कहा कि फिर क्या करें पापा, बताइए, आप बताइए क्या करें। तो पिताजी ने कहा कि एक दूसरी दवाई देता हूं,
ये दवाई धीरे 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 असर करेगी। 6 महीने तक इसको रोजाना खाने में मिला करके देना। तुम्हारी सासू माँ की तबीयत खराब होने लगेगी, वो कमजोर होने लगेंगी, और 6 महीने बाद जब उनकी डेथ होगी तो किसी को मालूम भी नहीं चलेगा कि क्या रीजन था। बस इस दौरान अपने व्यवहार को थोड़ा सा चेंज कर लेना, उनसे प्यार मोहब्बत के साथ में बात करना। ऐसा ना हो कि शक की सुई तुम्हारी तरफ आ जाए। वो जो नई नवेली बहू थी बड़ी खुश हुई, उसको लगा कि बड़ी अच्छी बात है, पिताजी ने रास्ता दिखा दिया। वो गई, वो जो उन्होंने पाउडर दिया था उसकी पुड़िया को लेकर के गई और रोजाना से वो पाउडर थोड़ा थोड़ा खाने में मिलाने लगी। सासू माँ की सेवा करने लगी, प्यार से बात करने लगी। अचानक से बहू के बिहेवियर में चेंज आ गया था। सासू माँ को लग रहा था कि जब भी वो कुछ बोलती थी सामने से बहू रिएक्ट नहीं करती थी। सासू माँ को भी अच्छा लगने लगा। 2-3 महीने में इन दोनों के बीच में दोस्ती होने लगी। धीरे 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 रिश्ता और ज्यादा प्रगाढ़ होने लगा और बहू को लगने लगा कि ये तो बिल्कुल मेरी माँ जैसी है, माँ की तरह मुझसे प्यार करती है, मुझे अपनी बेटी मानती है। वो 6th मंथ आने वाला था जब पिताजी ने कहा था कि सासू माँ की मौत हो जाएगी, ये दवाई असर करेगी। दौड़ करके बहू अपने मायके गई और जाकर के अपने पिताजी से बोली कि पिताजी मदद कीजिए, कोई ऐसी दवाई दीजिए जिससे कि उस दवाई का असर कम हो जाए। तो इसके जो वैद्य पिताजी थे वो हंसने लगे और बोले कि वो दवाई किसी को मारने वाली थी ही नहीं, वो जो पाउडर था वो चूर्ण था हाजमे वाला, और मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए दिया था ताकि तुम्हारे मन को सांत्वना मिले, तुम्हारे बिहेवियर में चेंज आ जाए। घबराओ मत, तुम्हारी सासू माँ को कुछ नहीं होने वाला। छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है। पेरेंटिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और लाइफ में कभी भी आपको लगे कि आपको सब कुछ आ गया है, तब भी आपको माँ बाप की सलाह की ज़रूरत हमेशा रहेगी। माता पिता का आशीर्वाद बराबर साथ लेकर चलिए, उनसे प्यार कीजिए, चाहे माता जी हों, पिताजी हों, या ससुर जी हों, या सासू माँ हों। अपनों से बड़ों का सम्मान कीजिए, आपकी लाइफ में खुशियाँ गारंटीड आएंगी। आरजे कार्तिक बस यही कहेगा, अपनों के आशीर्वाद के साथ, अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे YouTube चैनल पर देखिए एक नई